नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में बड़ी खबर आ रही है। जो जिस तरह से विश्वास मत के दौरान नीतीश सरकार को गिराने की कोशिश हुई थी और उसमें पैसों का बड़ा खेल हुआ था, उसकी जांच अब ईओयू ने तेज कर दी है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक विधायक जो रही थी उस समय, उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है, उन्हें पेश होना है और अब जनता दल यूनाइटेड के दो विधायक को नोटिस दिया जाने वाला है, उन्हें भी पेशी देनी पड़ सकती है। तो क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। ठीक कहा दीपक आपने कि नीतीश कुमार के विश्वास मत के दौरान बहुत बड़ा खेल हुआ था। आरजेडी को छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए, नई सरकार बनाई तो विश्वास मत हासिल करना था और उस समय खूब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई थी। हॉर्स हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी लगा था कि भाई ये विधायकों की खरीद फरोख्त चल रहा है और उनको मंत्री बनाने का लालच दिया जा रहा है, 10-10 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10-10 करोड़ रुपए दिए जाने के प्रमाण भी अब मिलने लगे हैं। मतलब केवल हवा में बात नहीं थी, कुछ विधायकों ने पैसे लिए और कुछ लोगों ने दिए, ये भी प्रमाण अब जांच में आ गया है। तो सबसे पहले जेडीयू के एमएलसी सुधांशु कुमार ने 11 फरवरी 2024 को कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी और आरोप लगाया था कि भाई विधायकों को, जेडीयू के, बीजेपी के विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से मंत्री पद का और 10 करोड़ रुपए का, और लेन देन हो रहा है। तो मामला काफ़ी गंभीर था। तुरंत इस मामले को टेक ओवर कर लिया आर्थिक अपराध इकाई विभाग ने, पुलिस के अपराध इकाई विभाग ने। जांच शुरू हो गई। जांच तो चल रही थी बहुत दिनों से, ठेकेदारों से पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब बीमा भारती के साथ साथ कई ठेकेदारों को भी नोटिस दिया गया। बिल्कुल। तो पहले सुनील ठेकेदार से तो बात चित हो ही चुकी है, पूछताछ हो चुकी है और उसके बाद बीमा भारती को नोटिस दिया गया है कि आप भी आइए। तो बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के तो नोटिस गया नहीं होगा। अब बीमा भारती ने पैसा लिया होगा, ये प्रमाण, ये साक्ष्य हाथ लगा होगा, तब भी तो नोटिस गया है। अब क्या वो कहती हैं 21 तारीख को अधिकारियों के सामने, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि बीमा भारती तो उस समय तत्कालीन जेडीयू विधायिका थी, अब आरजेडी में जा चुकी हैं। तो हम लोग मान रहे थे कि भाई जो आरजेडी के विधायक हैं, विधायिका हैं, उनकी उनकी लगाम कसेगी चुनाव के पहले। लेकिन वो तो जेडीयू ने अपने ही दो विधायकों का लगाम कसने की तैयारी कर ली है। अब आर्थिक अपराध इकाई विभाग के सूत्रों के अनुसार जेडीयू के दो और विधायक हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल थे और उनको भी नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है। एक तो विधायक थे सुदर्शन कुमार, जो राजू बाबू के पोते हैं, बहुत बड़े नेता के पोते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। और आरोप था कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के खेल में भाग लिया। उनके पेट्रोल पंप के अकाउंट में बहुत बड़ी रकम एक बालू माफिया ने ट्रांसफ़र किया था, आलोक कुमार, जो तेजस्वी यादव का काफ़ी करीबी बताया जाता है। सुनील कुमार, जिससे पूछताछ हुई है ईओ की, आर्थिक अपराध इकाई की, वो भी तेजस्वी यादव का बेहद खास है। इंजीनियर सुनील और ठेकेदार है, सरकारी काम करता है, ठेका लेता है। तो उससे पूछताछ के बाद क्लू मिला आलोक के बारे में, और जब उसके अकाउंट की जांच शुरू हुई तो पता चला कि उसने सुदर्शन कुमार के पेट्रोल पंप के अकाउंट में बहुत बड़ी मोटी रकम दी है। तो अब उसकी जांच चल रही है। जो व्हाट्सअप मैसेज है सुदर्शन कुमार का, उसको डिकोड किया जा रहा है। सीडीआर मोबाइल का खंगाला जा रहा है कि कब कब बात हुई, कितनी फ्रिक्वेंटली बात हुई, क्या क्या मैसेज किया गया, उसका क्या अर्थ है। तो पैसा का लेन देन तो साफ दिखाई दे रहा है। तो उनको नोटिस जारी होने वाला है। दूसरे बहुत दबंग विधायक हैं, वो है डॉक्टर संजीव, उन पर भी आरोप लगा था। तो उनको भी ईओयू बुलाएगी क्या? सूत्र तो बोल रहे हैं कि जांच तो उनके खिलाफ भी चल रही है, लेकिन उनका नाम का अभी खुलासा नहीं हुआ है और कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, और थोड़ा मजबूत विधायक है। तो चुनाव के समय बहुत ज़्यादा मजबूत विधायक को छेड़ना भी मुश्किल हो सकता है ना भाई, महंगा पड़ सकता है। लेकिन नोटिस उनको जा सकता है, जांच चल रही है और वो काफ़ी दबंग हैं, प्रभावशाली हैं। और सबसे खास बात ये है कि जिन विधायकों को नोटिस जारी होने वाली है या जिन पर आरोप है हॉर्स ट्रेडिंग का, वो दोनों भूमिहार समाज से आते हैं और बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। अब डॉक्टर संजीव के पिता भी बड़े नेता थे, मंत्री भी थे, नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे।
तो वो भी बड़े परिवार से आते हैं, बहुत दबंग हैं, प्रभावशाली हैं, गुंडा नहीं, दबंग का मतलब गुंडा नहीं, प्रभाव है उनका क्षेत्र में, ठीक है। वो लोगों की मदद भी करते हैं, पैसे वाले हैं, तो उनका प्रभाव है। और वो तो दावा करते हैं कि चिराग पासवान के सांसद जो खगड़िया राजेश के वर्मा। राजेश कुमार, उनको जिताने में उनकी अहम भूमिका थी। हालांकि अब उन दुश्मनी हो गई है उन दोनों में। तो दूसरे जो है सुदर्शन कुमार, वो भी राजू बाबू के पोते हैं, वो भी बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीतिक घराने से हैं। तो माना जा रहा है कि उनका टिकट तो कटेगा इस बार, उनको जेडीयू से टिकट भी नहीं मिल रहा है। और उस टिकट के दूसरे कई भूमिहार उम्मीदवार दावेदार हैं। एक तो डॉक्टर शाहजानंद हैं, जो बिहार के जाने माने डॉक्टर हैं और आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनके बेटे हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी सीट से। तो बीजेपी दे या जेडीयू दे, तो हो सकता है कि जेडीयू वो सीट बीजेपी के लिए छोड़ दे और बीजेपी दे दे शाहजानंद के बेटे को, क्योंकि मजबूत हैं वहाँ पर। लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे वो नवादा से, लेकिन टिकट नहीं मिला, क्योंकि आखिरी क्षण में कोशिश की उन्होंने, लेकिन अपने बेटे के लिए लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि सुदर्शन कुमार का टिकट कट सकता है, डॉक्टर संजीव कुमार से भी पूछताछ हो सकती है, और बीमा भारती के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि साबित हो गया आरोप तो मुश्किल बढ़ जाएगी बीमा भारती की भी और सुदर्शन कुमार की भी। डॉक्टर संजीव कुमार ने कोई पैसा का लेन देन किया है, ये अभी प्रमाण नहीं आया है। हाँ, वो सरकार के खिलाफ बोलते थे, स्टैंड लेते थे, जो गलत होता है वो गलत कहते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ जाए या पार्टी के खिलाफ जाए, और इसीलिए वो निशाने पर भी रहते हैं। तो अपने ही पार्टी के कई नेता, बड़े नेताओं के निशाने पर वो रहे हैं शुरू से, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि उनको भी कहीं ना कहीं नोटिस जाएगा और उनसे भी जवाब तलब होगा। लेकिन सुदर्शन भगत का तो प्रमाण भी मिल गया है पैसा लेने का, और कई ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने पैसे का लेन देन किया, मन बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हो रहा था नीतीश सरकार को गिराने के लिए। अब तो पहले भी विभा देवी आरोप लगा चुकी है, नवादा की विधायिका, उनके साथ रजौली के विधायक भी इसी तरह का आरोप लगा चुके हैं कि भाई पैसा की मांग की गई थी उस समय। ठेकेदारों ने, बालू माफियाओं ने और ठेकेदारों ने भी अहम भूमिका निभाई विधायकों को मैनेज करने में। तो ये सब एक एक करके खुल रहा है, चुनाव के पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से कई नाम सामने आ रहे हैं कि विधायकों को नोटिस जा सकता है, ईओयू के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जैसे पूर्व विधायक बीमा भारती को नोटिस गया है, इसी तरह से डॉक्टर संजीव को जा सकता है और भी दूसरे विधायकों को जा सकता है। अब इस मामले में सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इतनी तेजी जब लाई है, मतलब कुछ कार्रवाई के मूड में सरकार है, ईओयू है। और देखिए, इस मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट निकल कर आएगा वो सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।